तपन एजुकेशनल एंड कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी मैथ्स कर रहे थे, उसमें नंबर सीरीज चल रहा है, ये तीसरा वीडियो है। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या है और प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। जो चीज़ें छोटी छोटी बातें, बहुत तरह का चीज़ हम लोग देखेंगे जो कि हर तरह का कंपटीशन में ज़रूरत पड़ता है। और ये एसएससी सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एसएससी के लिए काम देगा, ये हर तरह का कंपटीशन के लिए आपका काम देगा, जैसे कि रेलवे में भी और जितना स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी आपका लगभग ही कंप्लीट होगा कोर्स। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं फैक्टर मल्टीपल्स क्या है। तो मल्टीपल्स पहले देखते हैं, मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल्स क्या है कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड by multiplying the given number with integers. Multiple of a number can be obtained by multiplying the given number बाय इंटीजर। इसका मतलब क्या है, आपको कोई नंबर दिया होगा, जैसे कि आपको 8 मिला है। 8 में हम कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इंटीजर 8 में हम 1 मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो 8 का जो मल्टीपल्स हुआ 8, 16, 24, 32 इस तरह का चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मन में आता है कि जो नेगेटिव नंबर्स है वो मल्टीपल्स होगा कि नहीं। तो टेक्निकली होगा, यस, क्योंकि 8 में -1 मल्टीप्लाई करें तो -8 या -16 या -24, ये सब को भी हम लोग मल्टीपल में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय इंटीजर, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव बोथ नंबर को हम लोग मल्टीपल्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर, जैसे कि मल्टीपल आपको बोला गया 6 का मल्टीपल लिखिए, तो 6 का मल्टीपल लिखिए, मतलब आप पूछ सकते हैं कितना मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर बोला गया 6 का मल्टीपल से लिखिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 36, 72, 60 कुछ भी लिख दिए, ये मल्टीपल्स हुआ। लेकिन आपको अगर बोला जाएगा कि 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए, तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब उसको नेचुरल नंबर में उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 से 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह का चलता रहेगा। आप फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख सकते हैं। आपको 5 मल्टीपल्स लिखने में बोला गया, 6 का 5 मल्टीपल्स लिखिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 6 को इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर किसी में भी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने बोला गया तो ये आप 1 से शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे फैक्टर्स क्या है। तो देखते हैं फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स क्या है कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। मतलब क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर या फैक्टर्स आर नंबर which divides the given number exactly। इसका मतलब क्या है, आपको एक नंबर दिया गया रहेगा, कोई भी नंबर आपको दिया गया है 6, इसको जो जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। 6 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 6 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 1 6 या 6 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 2 3 या 6, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एग्जैक्टली डिवीजन का मतलब क्या है, एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर यहाँ आपका 0 आना चाहिए। 6 को और कौन डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 3 3 2 6 0। 6 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 6 6 1 6। 4 और 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 और 1 आएगा रेस्पेक्टिवली। तो इसीलिए 6 का फैक्टर्स क्या क्या हुआ, 6 का फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए 8 का फैक्टर लिखिए,
तो 8 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 8 का फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। तो अभी बात आता है कि फैक्टर्स आर नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, तो नेगेटिव फैक्टर्स होता है कि नहीं देखते हैं। येस, हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव फैक्टर्स होता है। तो 6 का फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 के सिवा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि -1, -2, -3 एंड -6 ये भी 6 का फैक्टर्स है, ठीक है। जब तक हमें बोला ना जाए हम लोग ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स ही लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 24, तो मैं बोल सकता हूँ 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 6, तो 6 का फैक्टर 2 भी हुआ 3 भी हुआ। 1 × 6 6, तो 6 का फैक्टर 1 भी हुआ 6 भी हुआ। एंड 1 एंड द नंबर इट सेल्फ इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर आप ले लीजिए 12, उसका 1 एंड 12 जरूर होगा फैक्टर। मान लीजिए 15 में एक नंबर लिया, इसका फैक्टर कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन 2 फैक्टर आपको सबको पता होना चाहिए। 1 सबका फैक्टर है एंड नंबर इट सेल्फ, नंबर खुद 15 खुद इसका फैक्टर होना चाहिए। 17 का 2 फैक्टर बोलिए 1 एंड 17, 25 का 2 फैक्टर बोलिए तो 1 एंड 25, ठीक है। तो फैक्टर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगा 12 का फैक्टर हाफ इंटू 24 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर क्या हाफ 1/2 12 का फैक्टर है? नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है, रेशियोनल नंबर है, इसे हम लोग फैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है। ये इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे कि 9, 16, 25, इनका कितना फैक्टर्स है? देखिए 9 का फैक्टर से 1, 3 एंड 9, 16 का फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16, 25 का फैक्टर है 1, 5 एंड 25। तो आप देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब इसका 3 फैक्टर्स है, इसका 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स, एंड इसका 25 जो है इसका 1, 2, 3 फैक्टर्स है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये जानते हैं कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है सेम नंबर, 2 × 2 4, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 × 3 9, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं ये ऑड होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। उसको छोड़ के कोई भी नंबर लीजिए, जैसे कि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 8 का फैक्टर लिखेंगे तो 1, 2, 4 एंड 8, कितना फैक्टर्स हुआ? 4, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 10 का फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 5 एंड 10, कितना फैक्टर्स हुआ? 4। तो मोस्ट ऑफ द नंबर्स का इवन फैक्टर्स होता है एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, ठीक है। पहले देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है उसको कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 का फैक्टर्स कितना है? 1, 2 एंड 4। 9 का फैक्टर कितना है? 1, 3 एंड 9। 10 का फैक्टर्स कितना है? 1, 2, 5 एंड 10। कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा उसे हमें कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, और जो नंबर का 2 फैक्टर्स होगा उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। अभी आते हैं प्राइम नंबर्स पे। The numbers which have only 2 factors, the numbers which have only 2 factors are known as prime number. प्राइम नंबर, ठीक है। तो जो भी नंबर का 2 फैक्टर होगा उसे प्राइम नंबर कहेंगे। और 2 फैक्टर क्या क्या होता है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर लेंगे, मान लीजिए 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का 2 फैक्टर क्या है? 1 एंड द नंबर खुद है, नंबर इटसेल्फ 7। 11 का 2 फैक्टर क्या है? 1 एंड 11। 13 का 2 फैक्टर क्या है? 1 एंड 13। इस तरह से प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिसका 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 सबका फैक्टर है, लेकिन 1 खुद प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका 2 फैक्टर नहीं है, 1 का फैक्टर 1 है, इसलिए इसको स्पेशल नंबर बोला जाता है, स्पेशल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद प्राइम नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है? हमें मिनिमम 1 to
100 तो आना चाहिए, और कम से कम 100 to 200 के अंदर क्या क्या प्राइम नंबर है उसे भी जानना चाहिए। तो पहले देखते हैं 1 से 100 के अंदर क्या क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 to 100 के अंदर 25 प्राइम नंबर्स हैं, जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, 1 and 100 के बीच प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। इस तरह से 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 1 to 50 के बीच 15 प्राइम नंबर्स है, एंड 50 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स है, 25 प्राइम नंबर्स है। इसे हम लोग को याद रखना चाहिए। याद रखने का बहुत तरह का तरीका रहता है। ये 4, 20 के अंदर 4 4 है, 1 to 10 के अंदर 4 है, 1 to 10 के अंदर 4, फिर 10 to 20 के अंदर 4 है। ठीक है, तो इसे कोई ऐसे 4 4 2 2 3 2 2 3 एंड 2 1 ऐसे भी याद रखा जाता है। जैसे 4 4 का मतलब है ये पहले 4 है, फिर 10 to 20 के अंदर ये 4 है, ये 4 4 2 2, फिर देखिए 2 है, ये फिर 2 है, फिर 3, ये 3 है। 40s में 3 नंबर्स है, फिर 2 2, 50s एंड 60s में 2 2 प्राइम नंबर्स है, फिर 7, फिर 3, ये 70s में 3 प्राइम नंबर्स है, फिर 2, ये 80s में 2 है एंड 1। ठीक है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 1 to 20 आप याद कर लिए, 2 3 5 7 11 13 17 19। उसके बाद जिसका लास्ट में 3 आएगा उसका 9 आएगा, जिसका लास्ट में 1 आएगा उसका 7 आएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे 23 है, देखिए 23, तो उसके बाद आपको 25 या 27 सोचना नहीं है, 29 आएगा। 3 है तो 9 आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में 31, लास्ट में 1 है, नेक्स्ट आपका 37 आएगा, 39 या 35 में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर 41 43 40s में और 70s में, ये 40s में 70s में 3 प्राइम नंबर है, 41 43 47 71 73 77 नहीं 79। ठीक है, तो ये 50s में देखिए 53 है तो क्या आना चाहिए? नेक्स्ट नंबर 59, 57 नहीं होगा, 19 3 57 होता है। ठीक है, तो ये 53 59, फिर 61 हुआ, 1 हुआ तो 7 होना चाहिए, 1 है तो नेक्स्ट वो टेंस में जो यूनिट डिजिट होगा 7 होगा। 61 तो 67, बीच में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर 83, 3 होने से क्या होगा? 9 होना चाहिए, 83 है तो देन 89। ठीक है, 87 क्या होता है? 29 3 87। ठीक है, 3 से कट होगा। एंड 97, 90 से 100 के बीच ओनली 97 प्राइम नंबर है। क्योंकि आपको पता है 91 क्यों नहीं है? क्योंकि 13 7 91। 92 क्यों नहीं है? इवन नंबर है। 93 क्यों नहीं है? 31 3 93। 94 क्यों नहीं है? वो भी इवन नंबर है। 95 क्यों नहीं है? 5 से कट होगा, 19 5 95। 96 क्यों नहीं है? इवन नंबर है। 97 प्राइम है। हाँ, 98 इवन नंबर है। 99 11 का मल्टीपल है। देन 100। ठीक है, इसीलिए 90 to 100 के बीच में ओनली 1 प्राइम नंबर है जो है 97। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम। ये ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारा प्राइम नंबर ऑड नंबर से। ठीक है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम लोग सब सिर्फ पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, और क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 and 5, इनका डिफरेंस कितना है? 5 - 3 2। 5 7, इनका डिफरेंस कितना है? 7 - 5 2। कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो 1 से 100 के बीच में जितना ट्विन प्राइम है उसको भी जानना चाहिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 100?
या 20 to 70 कुछ भी पूछा जाएगा। 3 5 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, ठीक है, 41 43 एंड 59 61, ठीक है। और क्या हो सकता है, 71 73, इस तरह से इतना सारा ट्विन प्राइम से। और देख लीजिएगा कुछ होगा तो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स को म्यूचुअली प्राइम, या फिर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, एनी टू नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, दे आर नोन एज को प्राइम नंबर। एनी टू नंबर 7 8, इन लोग का एचसीएफ कितना है, 1। कॉमन फैक्टर जिसका कोई भी दो नंबर का 1 होगा उसको हम लोग को प्राइम नंबर या म्यूचुअली प्राइम या रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर प्राइम हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। 5 7 ये को प्राइम नंबर है। 8 9 इसमें दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 8 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है, लेकिन बोथ आर को प्राइम नंबर। एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर जैसे 12 13 ये को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर में आपको ध्यान रखना है वो दोनों नंबर प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, दोनों कंपोजिट नंबर हो सकता है, या दोनों प्राइम हो सकता है। 5 7 ये दोनों प्राइम नंबर है एंड दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर। 8 9 दोनों कंपोजिट नंबर है, वो दे आर को प्राइम नंबर। 12 13 13 प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, लेकिन दे आर को प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। कोई भी 3 प्राइम नंबर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस 6 हो, और यहाँ p+2 भी हो सकता है या कुछ भी, इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। जैसे कि 11 13 एंड 17, ठीक है, एक प्राइम ट्रिपलेट्स है। ये फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, 6 है। 13 17 एंड 19 ये फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, 6 है। तो इसके हम प्राइम ट्रिपलेट्स बोल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइम नंबर एंड लास्ट प्राइम नंबर इनके बीच में डिफरेंस 6 होना चाहिए, उसको प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। यानी 2 3 5 2 3 5 एंड 3 5 7 3 5 7 ये दोनों एक्सेप्शन है, इनको भी प्राइम ट्रिपलेट्स कहा जाता है। लेकिन दोनों एक्सेप्शन है, इनको इसमें गैप 6 नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट में डिफरेंस यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। इन दोनों को छोड़ के बहुत सारा प्राइम ट्रिपलेट्स है। तो मैंने 200 तक आपके लिए लिखा है, मैं लिख देता हूँ 200 तक, आप देख लीजिए कौन कौन सा प्राइम ट्रिपलेट 200 के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है, तो प्राइम ट्रिपलेट्स देख सकते हैं 101 103, मैंने यहाँ 100 to 200 के बीच में सारा प्राइम नंबर लिख दिया है। तो 101 100 103 107, देखिए इन तीनों को हम लोग प्राइम ट्रिपलेट्स ले सकते हैं। इसमें 101 एंड 107 के बीच में डिफरेंस 6 है। ये 103 107 109 इन तीनों को भी प्राइम ट्रिपलेट्स लिया जा सकता है, इन तीनों को भी लिया जा सकता है। इस तरह से मैंने क्योंकि लिख दिया है आपको 200 तक, आप खुद से प्राइम ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ेंगे, देखिए प्राइम ट्रिपलेट्स में एक मज़ेदार बात है कि अगर तो प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में कुछ मज़ेदार चीज़ देखते हैं। जैसे प्राइम ट्रिपलेट्स p+2 एंड p+6 होता है, ठीक है। अगर कोई भी प्राइम ट्रिपलेट्स उठा ले हम लोग, मान लीजिए 11 13 एंड 17, ये एक प्राइम ट्रिपलेट्स है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं एक तो ट्विन प्राइम होगा, ठीक है, ट्विन प्राइम। प्राइम ट्रिपलेट्स में कज़न प्राइम भी होगा,
प्राइम ट्रिपलेट्स में सेक्सी प्राइम भी होगा। अगर प्राइम ट्रिपलेट्स में कोई भी दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 है उसको ट्विन प्राइम बोलेंगे। प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 4 है, डिफरेंस 4 है तो कॉजन प्राइम, और डिफरेंस 6 होने से उसको सेक्सी प्राइम। ये सेक्सी जो वर्ड है लैटिन वर्ड 6 के लिए यूज किया जाता है, 6 के लिए सेक्सी, इसीलिए सेक्सी प्राइम कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्राइम ट्रिपलेट उठा लेंगे उसमें आपको ट्विन प्राइम मिल सकता है, ट्विन प्राइम तो मिलेगा ही आपको, कॉजन प्राइम भी मिल सकता है, और सेक्सी प्राइम तो होना ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस 6 होना चाहिए। और एक चीज़ देखिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप मान लीजिए 3, 5, 7 मैं यहाँ ले लिया। कंपोजिट नंबर मान लीजिए यहाँ 4, 6, 8 या 9 कुछ भी ले लिया। तो देखिए हम लोग नंबर प्राइम नंबर जितना है उतना डॉट अगर देंगे तो वो कभी रेक्टेंगल नहीं बनेगा। यहाँ 3 है, 3 प्राइम नंबर्स के लिए मैं 3 डॉट दिया। 5 प्राइम नंबर्स के लिए मैं कैसे भी डॉट दे दूँ ये रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा। 7 प्राइम नंबर्स के लिए मैं कैसे भी डॉट दे दूँ ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। लेकिन कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लीजिए उसमें रेक्टेंगल ज़रूर मिलेगा। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 इंटू थ्री का स्क्वायर बन गया। मान लीजिए 15 है तो ये 3 इंटू 5 है, ये रेक्टेंगल बनेगा 3 डॉट एंड 5, 1 2 3 4 5। ऐसे करके आप कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसको डॉट से रिप्रेजेंट करें तो स्क्वायर शेप फॉर्मेशन होगा, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, अभी देखते हैं लार्जेस्ट प्राइम आज तक कितना बड़ा निकला है। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइम आइए देखते हैं सबसे लार्जेस्ट प्राइम कौन सा है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर अभी रिसेंटली 2018 दिसंबर में डिस्कवर किया गया था, जो मैं लिख के लाया हूँ। देखिए जो कि लगभग 2 to the power 82 million 589,933 -1, ये आपका सबसे बड़ा प्राइम नंबर अभी तक का है। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। इसमें डिजिट्स है 24,862,048 डिजिट्स। ये तो ग्रेट इंटरनेट मॉर्सनी प्राइम सर्च ये डिस्कवर किया गया है, ये कंपनी जिसमें पैट्रिक लेरकी जो कि फ्लोरिडा के हैं वो इनको डिस्कवर किए थे। 24,862,048 डिजिट्स है। सोचिए कितना बड़ा नंबर होगा। इसका लास्ट फ्यू डिजिट्स में कहीं लिखा था, देखिए ये जो नंबर निकला है इसका फर्स्ट 10 डिजिट जो है 14889 44457, ये पहला 10 डिजिट है। और लास्ट 10 डिजिट जो है, और एक रिकॉर्ड भी हुआ था पहले किसी ने इससे पहले का जो रिकॉर्ड था उसको किसी ने एक बुक में सारा एक प्राइम नंबर को लिखा था, एक बुक कंपाइल किया था, एक बुक में एक प्राइम नंबर लिखा था। लास्ट 10 डिजिट जो था ये 521 790 2591। ठीक है, जो भी हो ये हमारा कंपटीशन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एलसीएम एचसीएफ और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, साइक्लिक नंबर, इस तरह का बहुत सारा चीज़ देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे जो क्वेश्चन आ चुका है। और चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।